हेलो गाइस, दिस इज़ विकास मिश्रा। वेलकम टू लेट्स स्टडी अवर क्लासेस। आज हम आपके सामने मैथ का जो प्रैक्टिस पेपर अभी जस्ट रिसेंटली लॉन्च हुआ है उसी को हम समझेंगे, करेंगे पूरा। और अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो आप भी डाउनलोड कर लीजिए edu.nic.in। गूगल पे जाके सर्च करिए, वहाँ से प्रैक्टिस पेपर आप सारे डाउनलोड कर लीजिए और सॉल्व करिए। उसके बाद आप क्रॉस चेक करिए कि आपने सही किया या गलत। और अगर आपने नहीं किया अभी तक तो पहले आप सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद यहाँ से क्रॉस चेक करिए कि आपके आंसर सही है गलत। आइए पहले हम इंस्ट्रक्शन चेक करते हैं कि हमारा जो पेपर है बच्चों इस बार 80 मार्क्स का होने वाला है, यानी कि 80 मार्क्स का पूरा पेपर है। 3 घंटे का पेपर होने वाला है आपका। और पेपर में जो होने वाला है यहाँ पर आपके पास पूरी बुक है आपकी, तो इसीलिए आप थोड़ा ध्यान देंगे। आपके एग्ज़ाम का जो इंस्ट्रक्शन में है, जनरल इंस्ट्रक्शन ये दे रखी है कि आपके क्वेश्चन पेपर को 5 भागों में बांटा गया है, A B C D E। तो जो सेक्शन ए है उसमें 20 क्वेश्चन होंगे MCQ 1 मार्कर, ठीक है, जो कि बहुत इजी वैल्यू में होंगे, आपको अच्छे से सॉल्व करना होगा। सेक्शन बी जो होगा 5 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, दो मतलब 5 क्वेश्चन होंगे 2-2 मार्क्स के। और सेक्शन सी में आपके पास 6 क्वेश्चन होंगे 3-3 मार्क्स के। और सेक्शन डी में आपके पास 4 क्वेश्चन होंगे 5 मार्क्स के। और ई में आपके पास 3 केस स्टडी होगी 4 मार्क्स की। ये आपको देखनी है। तो केस स्टडी आपके पास जो है ये भी आपको देखना है कि 3 केस स्टडी भी आएंगी। तो केस स्टडी कैसे आएंगी? केस स्टडी आपके चैप्टर से ही आएंगी, आपको अच्छे से समझना होगा। कोई फॉर्मूला कंप्यूट कर देगा आपसे, है ना, 13 चैप्टर से या 14 चैप्टर से, कुछ इस तरह के क्वेश्चन है। तो ये इंस्ट्रक्शंस आप जरूर एक बार पढ़ लीजिएगा, ताकि आपको पता होना चाहिए कि आपका पेपर किस पैटर्न का होने वाला है और आपके पास जो आपका क्वेश्चन पेपर सेट हो रहा है वो किस तरह का पेपर डिज़ाइन है। इसलिए आपको ये एनुअल पेपर कराया जाता है, प्रैक्टिस पेपर। और इसे आप जरूर लगा के एक बार एग्जाम देने जाएंगे तो प्लीज़ एक बार इसको अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना वक्त को गवाए हुए, है ना। और सारे क्वेश्चंस कंपलसरी हैं, ऐसा नहीं है कि आपको 38 क्वेश्चन है तो आपको 35 करनी है, 32 करने हैं, ऐसा नहीं है। अगर क्वेश्चन में 38 क्वेश्चन है तो 38 करने पड़ेंगे। 20 क्वेश्चन है तो 20 आपको पूरे पूरे करने हैं। कोई इसमें गुंजाइश नहीं है कि आपको ये क्वेश्चन नहीं करना है, ठीक है जी। पाई की वैल्यू अगर नहीं दे रखी है तो आपको 2/7 लेके चलना है। कैलकुलेटर अलाउ नहीं है तो हम जानते ही हैं। और आपको सीरियल वाइज करना है। तो चलिए देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। एक एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से करना है बच्चों, उसके बाद समझना भी है आपको कि क्या है। कुछ एक्स्ट्रा होगा तो मैं बताता चलूँगा आपको, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है आपके पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज द लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। तो पैरेलल टू द एक्सिस का मतलब है कि ये देखिए, ये हमारे पास एक्स एक्सिस होता है और ये हमारे पास वाई एक्सिस होता है। क्वेश्चन कह रहा है कि ऐसी कौन सी लाइन होगी जिसमें कोई लाइन ऐसे पैरेलल टू एक्स एक्सिस आएगी। तो कॉमन सी बात है, एक्स इक्वल टू वाई ये तो हो नहीं सकता, ये तो ऐसे चली जाएगी, है ना। और x+3 ये भी नहीं होगा। तो देखिए, अगर मैं कहूँ यहाँ पे एक्स की वैल्यू मान लो 7 है तो इसका मतलब 7 वाला पॉइंट यहीं पे तो आएगा। इसका मतलब ये ऐसे हो जाएगा, लाइन सीधी आ जाएगी। इसका मतलब जो a इक्वल टू में x इक्वल टू में 7 है, ये आपका फर्स्ट यानी a इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। फिर कहता है सेकंड क्वेश्चन की x² - 9 में x का गुणांक क्या है। अब देखिए एक चीज़ देखिए, गुणांक का मतलब होता है कॉफिशिएंट, मतलब किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई में क्या है। अगर ये मुझसे x² का कॉफिशिएंट पूछता तो मैं 1 बोल देता, बट इससे तो मुझसे x का पूछा है और मेरे क्वेश्चन में x है ही नहीं। तो देखिए कितनी चालाकी है। तो आप कह सकते हैं यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी कि a इज द राइट आंसर, ठीक है जी। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन कहता है द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज। नेचुरल नंबर की स्टार्टिंग ही दोस्तों 1 से होती है। तो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर बोला है तो आप 1 बोल दीजिए। अगर स्मॉलेस्ट होल नंबर बोलता तो आप 0 बोलते, ठीक है। स्मॉलेस्ट इवन नंबर बोलता तो आप 2 बोलते, बट यहाँ पे इसने नेचुरल नंबर बोला है तो इसलिए आप इसका आंसर बी बोलेंगे, यानी कि 1 बोलेंगे, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है इफ इक्वल आर एडेड टू द इक्वल टू होल आर इक्वल्स अकॉर्डिंग टू यूक्लिड द स्टेटमेंट इज। देखिए यूक्लिड की जो स्टेटमेंट है उसको आप 5-6 स्टेटमेंट जो भी दे रखी हैं 5 चैप्टर में, उसको आप एक बार प्लीज़ एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे। आपको ये देखना है कि उनमें जो स्टेटमेंट दे रखी है वो क्या है, वो पॉस्टुलेट है, वो डेफिनेशंस है, या एग्जिम्स है, या थ्योरम है। तो ये जो हमारे पास वर्ड है, द इक्वल आर एडेड टू द इक्वल या इक्वल आर सब्ट्रैक्टेड टू द इक्वल, द होल आर इक्वल, तो इसको आप क्या कहेंगे, ये हमारी क्या है, ये हमारी अभिघृति है, यानी कि एग्जिम्स है, ठीक है। तो ये आपको इसका डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है आपसे कि हमारे पास इस तरह का 5x + 4x दे रखा है और आपको पता है कि लीनियर पेयर है बच्चों। तो लीनियर पेयर हमेशा 180 डिग्री का होता है। 6 चैप्टर का क्वेश्चन हो गया, आपको x की वैल्यू पूछी गई है तो आप कह सकते हैं 5x + 4x इक्वल टू में 180, यानी कि आप कह सकते हैं 9x इक्वल टू में 180। दैट मीन्स x इक्वल टू में 180 डिवाइडेड बाई 9। तो आप कहेंगे इसका आंसर कितना आ गया, 9 2 18, यानी कि 20 डिग्री हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा सही आंसर हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। 6 क्वेश्चन कहता है, अब देखिए ध्यान से 6 क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपको पता होना चाहिए। जब हम कॉर्डिनेट लिखते हैं तो ये वाला पॉइंट होता है एब्सिसा, जो एक्स वाला पॉइंट होता है, वाई वाला पॉइंट होता है ऑर्डिनेट, ठीक है। इसको हिंदी में कहते हैं भुज और इसे कहते हैं कोटि।
तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि आप मुझे ये बताइए कि अगर हमारे पास कभी ग्राफ है तो वाई एक्सिस पे अगर कोई ग्राफ लाई करेगा, कोई पॉइंट वाई एक्सिस पर अगर आएगा तो उसमें आपका वाई यानी ऑर्डिनेट जो है, ऑर्डिनेट क्या होना चाहिए, चार होना चाहिए। तो कौन सा क्वेश्चन ऑप्शन सही हो जाएगा, अगर कोई काटेगा तो यहाँ काटेगा, तो इसका मतलब हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, अगर मेरे पास कोई ग्राफ है, आप देखिएगा ध्यान से, अगर मेरे पास कोई ग्राफ है और वो वाई एक्सिस को काटेगा तो इसका मतलब यहाँ काटेगा ना, एक्स तो जीरो रहा होगा, वाई क्या रहा होगा 4, क्योंकि इसने 4 बोला है ऑर्डिनेट को, तो बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। फिर कहता है x+4 का शून्य क्या है। देखिए क्वेश्चन कितने इजी हैं, आप थोड़ा सा अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। आप प्लीज़ थोड़ा सा क्वेश्चन को बारीकी से देखिएगा, इसी तरह के पैटर्न को क्वेश्चन को तैयार करना है आपको। ये हो जाके -4 हो जाएगा, इसका मतलब हमारे यहाँ पर क्या हो गया, इसका आंसर ए आ जाएगा। तो ये हमारा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि s-a की वैल्यू आपको 8 दे रखी है, s-b की वैल्यू आपको 12 दे रखी है, s-c की वैल्यू आपको 14 दे रखी है। अब देखिए आपको सेमी पैरामीटर पूछा है। तो देखो पैरामीटर तो होता है हमारे पास, किसी भी ट्रायंगल का पैरामीटर क्या होता है दोस्तों, पैरामीटर होता है a+b+c, यही तो पैरामीटर होता है। लेकिन उसे सेमी पूछा है, मतलब अपॉन में 2 कर देंगे, तो इसको आप s कहते हैं कि नहीं कहते, कहते हैं ना। तो यानी कि आप कह सकते हैं कि a+b+c इक्वल टू में 2s, यानी कि इसकी वैल्यू क्या हो गई, ट्वाइस ऑफ एस हो गई। अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, आप इन तीनों इक्वेशन को ऐड कर दीजिए, इसको भी, इसको भी, इसको भी। जब आप तीनों को ऐड करेंगे ना तो 3s बन जाएगा, और कहीं ना कहीं आपके पास यहाँ बन जाएगा a+b+c, और इस तरफ जब आप तीनों को ऐड करेंगे ना तो आपके पास आ जाएगा 34। कितना आ जाएगा, 34। तो अब देखिए ये हो गया 3s, और इसकी वैल्यू अभी आपने निकाली थी पीछे 2s, तो इक्वल टू में 34 हो गया। तो कहीं ना कहीं s की वैल्यू कितनी आ गई, 34। और आपको सवाल में s ही तो निकालना था मेरे दोस्त। s का मतलब क्या होता है, a+b+c अपॉन में 2, यानी कि सेमी पैरामीटर। तो इसका मतलब हमारा आंसर 34 हो जाएगा। तो इसका मतलब हमारा कौन सा सही आंसर हो गया, इसका मतलब हमारा बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है कि आपके पास एक ट्रायंगल है पी क्यू आर, तो आपने ऐसे बनाया होगा पी क्यू आर। देखिए क्वेश्चन कितना बढ़िया पूछा गया है। कहता है यदि पी क्यू बराबर है किसके, पी आर के। तो मेरे दोस्त अगर पी क्यू ये वाली साइड अगर इसके बराबर है तो कॉमन सी बात है इसके एंगल भी इसके क्या होंगे, बराबर होंगे। और उसने आपको क्यू दे दिया 30 डिग्री और आपसे आर पूछ लिया। तो गली का बच्चा भी जानता है कि अगर क्यू बराबर है तो आर भी बराबर होगा। क्यों भाई साहब, क्योंकि अपोजिट एंगल आर इक्वल ऑफ आ अपोजिट साइड। 7 चैप्टर की थ्योरम कहती है ये कि अगर कभी दो भुजाएं बराबर है तो उसका एंगल भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो 30 डिग्री इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए 10 क्वेश्चन में क्या है, 10 क्वेश्चन देखते हैं। 10 क्वेश्चन क्या कहता है हमसे। 10 क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको एक बेसिक बात बताना चाहूँगा दोस्तों, कि ये होता है x, ये होता है x डैश, यहाँ पे सारे पॉजिटिव होते हैं x के, यहाँ पर x के क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। ये होता है y और नीचे होता है y डैश, ऊपर y के सारे पॉजिटिव होते हैं, नीचे y के नेगेटिव होते हैं। तो ये हमारे पास 4 खाना हो गया, 1 खाने, 2 खाने, 3 खाने, 4 खाने। इन्हीं खाने को हम क्वाड्रेंट के नाम से, यानी कि चतुर्थांश के नाम से जानते हैं। तो ये हो गया हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हो गया सेकेंड क्वाड्रेंट, ये हो गया थर्ड क्वाड्रेंट, ये हो गया 4 क्वाड्रेंट। पहले आप बेसिक जान लीजिए, उसके बाद आप इसके आंसर अपने आप निकाल लेंगे। मैं कह रहा हूँ इसमें दोनों ही क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, एक्स भी पॉजिटिव, वाई भी पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है दोस्तों, सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स तो नेगेटिव होता है, वाई क्या होता है, पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, दोनों ही क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। और फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव होता है, वाई क्या होता है, नेगेटिव। तो आपको आपके पास जो यहाँ पे क्वाड्रेंट दे रखे हैं पी क्यू आर एस टी, इसमें आपसे ये पूछा गया कि फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन कौन से पॉइंट लाई करते हैं। तो आपको ये देखना है कि एक्स वाला आइटम प्लस का होना चाहिए, वाई वाला आइटम नेगेटिव का होना चाहिए। तो आइए देखते हैं, एक्स वाला आइटम प्लस का, वाई वाला नेगेटिव का। तो ये तो हो नहीं सकता, ये हो सकता है। देखिए एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, ये एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव आर, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। तो इसका मतलब क्यू एंड आर इज द आंसर, यानी कि बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट पढ़ते हैं, आगे देखते हैं। आपके पास 11 क्वेश्चन क्या कहता है। 11 क्वेश्चन में थोड़ा सा हम इसको होल्ड आउट करेंगे। 11 क्वेश्चन में आपको अभी जस्ट इसके बाद लास्ट में बताता हूँ, पहले 12 क्वेश्चन देख लेते हैं, इजी है थोड़ा सा, है ना। 12 क्वेश्चन कहता है आपके पास अगर आप 6 और 8 को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास कितना आ गया, अंदर 48 आ गया दोस्तों। अब आप 48 का क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे और बड़े आराम से 2 दूनी 4, 2 चौक 8, फिर ऐसे करते रहिए, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर करेंगे आगे 2 छिंग 12। तो इस प्रकार से आगे चलते रहेंगे, 2 तिया 6 और 3 एकम 3। तो पेयर बन गया 2 का, तो 2 मल्टीप्लाई 2, जिनका पेयर बन गया, जिनका नहीं बना वो कहाँ गए, रूट के अंदर ही रह जाएंगे। जिनका नहीं बना रूट के अंदर, तो कहीं ना कहीं आपका आंसर 4√3। कितना आ गया, 4√3। तो इसका मतलब आपका आंसर सही क्या हो गया, यहाँ पर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 11 क्वेश्चन भी हम डिस्कस करेंगे लास्ट में, नहीं तो फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ आपको।
फिलहाल अभी देखिए 13 क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। 13 क्वेश्चन कहता है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या होता है, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल का मतलब ही है दोस्तों कि किसी की पावर जो है ना पॉजिटिव होनी चाहिए, किसी भी अलजेब्रा की पावर क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए, और अपने आप में एक कंप्लीट नंबर होना चाहिए, ना तो कभी फ्रैक्शन में होना चाहिए ना ही नेगेटिव होना चाहिए। देखिए अगर यहाँ पे देखिए तो ये पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि इसकी पावर क्या हो गई, नेगेटिव हो गई। इसकी पावर क्या हो गई दोस्तों, यहाँ पर नेगेटिव हो गई, तो ये तो हो नहीं सकता। अगर मैं यहाँ 7/x की बात करूँ तो ये x भी तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, तो ये भी नहीं हो सकता। यहाँ पे ये रूट में है, यानी कि x की पावर 1/2 है, तो ये अपने आप में कंप्लीट नंबर नहीं है। तो कहीं ना कहीं हमारा c इज द राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर कंप्लीट अब स्क्वायर है, तो बस c क्या हो गया, एक पॉलिनोमियल फंक्शन। सो क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में हमारे पास क्या दिया हुआ है, हमारे पास क्वेश्चन में कह रहा है कि रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर एंड कोन आर इक्वल। तो आपको क्या बताना है, हाइट ऑफ द कोन बताना है। तो कैसे करेंगे इसको, देखिए हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, ऐसे बोलना पड़ेगा कि क्या कहते हैं, कोन का वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, इक्वल टू में द वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, 2/3 पाई आर की पावर क्यू। देखिए 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, है ना। यहाँ आर स्क्वायर से आर चला गया, तो एक आर बच गया, तो कहीं ना कहीं एच की वैल्यू क्या आ गई, ट्वाइस ऑफ रेडियस, यानी कि 2r आ गई। तो इसका मतलब हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, कहता है कि यहाँ पर कौन सा कोऑर्डिनेट है जो ग्राफ में एक्स एक्सिस पर कट करेगा, एक्स एक्सिस पर, ये रहा एक्स एक्सिस है ना, ये एक्स एक्सिस होता है, कट करेगा। तो आप रख के देख लीजिए। अब जैसे ही आपने यहाँ पे वाई, ऑलरेडी वाई का मान आपने 0 रखा, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। तो इसका मतलब हमारा ए ही आंसर क्या है, ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो आपका मतलब यहाँ पर ए इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 16 क्वेश्चन कहता है कि आप बताइए कि इसकी हाईएस्ट पावर क्या है। आप देखिए हाईएस्ट पावर देख के बता सकते हैं आप, डिग्री क्या है। डिग्री का मतलब पावर होता है जिसको एक्सपोनेंट बोलते हैं, तो इसके 3 हो गई इसका आंसर, तो इसका डी इज़ द राइट आंसर। कहता है 8 चैप्टर का क्वेश्चन है, कहता है कि द फिगर ऑफ ऑब्टेन बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द रोम्बस। रोम्बस बनाया है आपने, और रोम्बस के मिड पॉइंट को अगर आप जोड़ते हो, ये रोम्बस है दोस्तों, अगर रोम्बस के मिड पॉइंट को आपने यहाँ पर ऐसे जोड़ दिया, तो इसको बनाने से आपके पास जो अंदर ये चित्र बन रहा है, इस चित्र का क्या नाम है, तो आप बोलोगे इस चित्र का नाम है रेक्टेंगल। ये हमने सॉल्व कर रखा है, आप देख सकते हैं, आपकी किताब में भी है, तो आप बोलेंगे सी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 8.2 का क्वेश्चन था ये, एक स्टेटमेंट यहाँ पर क्या हो गया, ये एक स्टेटमेंट के रूप में आ गया, आपने प्रूव कर दिया। अब क्वेश्चन नंबर 18 बहुत ही बढ़िया है, देखिएगा ध्यान से, इसकी सॉल्यूशन है। आपको यहाँ पर उसने ना एक इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट दे रखी है, क्या दे रखी है, हाइट, और पूछा है आपसे इसका एरिया। बहुत बच्चे गलती करते हैं, इसको ए मान लेते हैं, जबकि ये ए नहीं है बच्चों, ये इसकी हाइट है। ए तो ये होते हैं साइड, तीनों साइड बराबर है ना। तो अब इसे निकालेंगे हम कैसे, ये देखिएगा ध्यान से। तो इसे निकालने का तरीका बताता हूँ मैं आपको, अभी आप देखिएगा, समझिएगा। आपने ऐसे बोलना है कि आपको हाइट दे रखी है, तो आप बोलेंगे √3/2 ए इक्वल टू में 12। तो यहाँ से आपको हाइट निकालनी है, मतलब ए निकालना है, इक्वल टू में 24। तो ए की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो गई, 24/√3। अब √3 को आप रैशनलाइज कर दीजिए, √3 डिवाइड में √3, तो ये 3 बन जाएगा, 3 से काट देंगे, तो कहीं ना कहीं ए की वैल्यू कितनी आ गई, 8√3 आ गई। जब ए की वैल्यू 8√3 आ गई, तो लेकिन उसने तो आपसे एरिया पूछा है, तो एरिया क्या होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का, √3/4 मल्टीप्लाई में साइड का स्क्वायर, मतलब 8√3, फिर दोबारा मल्टीप्लाई में 8√3। तो देखिएगा ध्यान से, क्या होगा, ये 4 2 ज़ा 8 हो गया, कट गया। अब बोलेंगे 8 2 ज़ा 16, और 16 मल्टीप्लाई में ये √3 मिलके 3 बन जाएगा, और फिर √3 हो गया। तो कहीं ना कहीं आपके पास 48√3 मीटर सेंटीमीटर, जो भी सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, तो इसका मतलब सी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आपको समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। 19 क्या कहता है, 19 आपका एजर्शन रीजन का क्वेश्चन है। कहता है कि अगर दो साइड आपस में बराबर हैं दोस्तों, ए बी बराबर है पी क्यू के, ठीक है, आपने एक लाइन खींची, इसका नाम दे दिया ए बी, और यहाँ नीचे दे दिया बिल्कुल पी क्यू। तो आपने कहा ए बी किसके बराबर है, पी क्यू के। फिर यहाँ पे कहता है कि एक लाइन है एक्स वाई, तो एक्स वाई भी खींच दिया आपने यहाँ पर। फिर कहता है कि जो एक्स वाई है वो इसके बराबर है, ठीक है, एक्स वाई जो है वो इसके भी बराबर है। तो क्या तीनों आपस में बराबर होंगी, बिल्कुल जी, तीनों बराबर होंगी। तो इसका मतलब यहाँ पर कहता है, पहला क्वेश्चन कहता है, पहला स्टेटमेंट ये हो गया, जो वस्तु एक ही वस्तु के बराबर होती है वो एक दूसरे के बराबर भी होती है, बिल्कुल सही। तो यहाँ पर दोनों ही बातें क्या हैं, सत्य है, यानी कि इसका एजर्शन भी ठीक है और इसका रीज़न भी क्या है, ठीक है। तो आप कहेंगे इसका क्या, कि बोथ ए एंड आर ट्रू, करेक्ट है। तो इसका मतलब ए इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है द हाइट ऑफ कोन हैविंग अ रेडियस इतना, यानी कि आपको रेडियस दे रखी है, कितनी रेडियस दे रखी है आपको, 6 सेंटीमीटर। देखिए कोन की रेडियस दे रखी है आपको 6 सेंटीमीटर, और हाइट दे रखी है आपको 12 सेंटीमीटर, हाइट दे रखी है, हाइट ऑफ द कोन हैविंग रेडियस 6 सेंटीमीटर्स, लेंथ हाइट इतना,
और इज 12, यानी हाइट आपको 12 सेंटीमीटर और कह रहा है स्लैंट हाइट यानी कि L बराबर 10। तो क्या ये पॉसिबल है? देखो हमारे पास जब कोण होता है ना, तो कोण के अंदर ये होती है हाइट, ये होती है स्लैंट हाइट और ये होता है रेडियस। तो स्लैंट हाइट हमेशा क्या होगी, इससे ज़्यादा ही तो होगी, इन लोगों से ज़्यादा, क्योंकि पाइथागोरस बनता है। यहाँ पे तो 10 बता रहा है। इसका मतलब पहला क्वेश्चन तो ये जो आपका एजेशन है ये क्या है, गलत है। फिर कहता है द हाइट रेडियस लेंथ हाइट क्या करता है, एक राइट एंगल बनाता है। हाँ जी बिल्कुल सही है। इसका मतलब आप कह सकते हैं यहाँ पर कि इसका स्टेट एजर्शन तो गलत है लेकिन रीजन सही है। तो डी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो दोस्तों मैंने आपके पास आपका जो सेक्शन ए है ये पूरा कंप्लीट करा दिया। नेक्स्ट सेशन में आपको सेक्शन बी कराऊंगा, जिसमें आपके क्वेश्चन बहुत सॉल्व करने वाले हैं। अगर हो सका तो मैं आपको कॉपी पेन पे सॉल्व करके दिखाऊंगा। फिर हम सेक्शन सी डी जो भी है करेंगे। कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। बने रहिएगा मेरे साथ। जय हिंद, जय भारत। तब तक के लिए नमस्कार।